मकर राशि के जितने भी लोग इस राशिफल को देख रहे हैं, मेरा सबसे पहला सजेशन तो आपको ये है कि सबसे पहले आपको भी अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है। गलत बात बोलने से, गलत चीज़ सहन नहीं होने से आप जो रिएक्शन दोगे, वो आपके रिश्ते तय करेगा और किसी निकटतम व्यक्ति के साथ में रिश्ता खराब होने वाला है आपका। 1 महीने में मेरी बात ध्यान रखना, कोई ना कोई व्यक्ति आपसे ज़बरदस्ती झगड़ा कर सकता है या छोटी-सी बात आप बोलोगे, सामने वाला बड़ा समझ लेगा और रिश्ते टूट सकते हैं आपके। तो वाणी पे कंट्रोल रखना, अहम ब्रह्मास्मि की फीलिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वैसे मकर राशि के लोग देखिए होते बहुत मेहनती हैं, बहुत ही बड़े ईमानदार हैं, बहुत मेहनती होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं एकदम। क्यों? मकर राशि के लिए ऐसा कहते हैं कि ऐसे लोग अगर सीढ़ियाँ चढ़ेंगे ना, तो भले ही घुटने के बल चढ़ जाएँगे, पर किसी का सहारा नहीं लेते हैं। शनि प्रधान लोग हैं। खुद की मेहनत से, खुद के बलबूते पे आगे बढ़ते हैं और धीरे-धीरे करके खुद की लाइफ़ को बनाते हैं। हालाँकि इससे पहले तक मतलब महीने भर पहले तक की सिचुएशन ये थी कि बड़ी परेशानी आपके साथ में थी। ऑलरेडी केतु अष्टम भाव में चल रहा है, राहु धन के भाव में चल रहा है। बृहस्पति भी इतने कोई खास सपोर्ट आपको नहीं कर रहे। पर अब जो ग्रहों का गोचर अभी चेंज हुआ है, रिसेंटली अभी 4 ग्रह एक साथ आपके सेकंड हाउस में आ गए, मंगल, राहु, सूर्य और बुध। ये जो गोचर है ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। बहुत से स्पेशल आर्थिक मामलों में बहुत अच्छा समय है आपका ये। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पैसे की तरफ से आपकी दृष्टि आपकी जो स्थिति है वो बेटर होने जा रही है। इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको मिलेगा, समय थोड़ा ठीक रहेगा। अब एक बार हम बात करेंगे आपके एक-एक प्लैनेट के बारे में कि इस समय ग्रह आपको क्या देना चाह रहे हैं और ये जो 4 ग्रहों का चेंज हुआ है ये क्या लेके आया आपके लिए। तो सबसे पहले देखो सूर्य, सूर्य आपके सेकंड हाउस में है। कहते हैं कि सूर्य में बड़ा तेज है और जब ये दूसरे घर में होता है ना, तो कभी-कभी क्या होता है वाणी से जुड़ी समस्याएँ देता है, दाँत में चोट दे सकता है, क्योंकि दाँत को भी हड्डी की तरह ही माना जाता है। दाँतों की दिक्कत कभी-कभी दे देते हैं। तेज बोलने से, तीखा बोलने से परेशान करता है, तो ध्यान थोड़ा-सा रखिएगा। वाणी में तेज नज़र आएगा, मतलब आप धीरे से बोलोगे तो भी आवाज़ थोड़ी ज़ोर से निकलेगी, ठीक है? ये सूर्य का इफ़ेक्ट है। इसके बाद में राहु का इफ़ेक्ट, राहु यहाँ पे अपने मित्र शनि की राशि में है और राहु जो है ये आकस्मिक धन लाभ देने वाले प्लैनेट हैं। अभी इस समय पर योग ऐसा चल रहा है कि कहीं से रुका हुआ, अटका हुआ पैसा कुछ समय में आ सकता है। इस पूरे साल में लगभग राहु की स्थिति यही रहने वाली है। तो ओवरऑल ये समय आपका पैसा कमाने का समय है, ध्यान देने का समय है। अचानक पैसा कहीं से आ सकता है, पुरुषार्थ आप करो। जितना यूनिक काम करोगे ना उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। तीसरा, मंगल और बुध यहाँ विराजमान है। मंगल आपकी कुंडली के हिसाब से चतुर्थेश होकर विराजमान है। चतुर्थेश जब भी धन के भाव में जाता है तो जमीन, मकान, प्रॉपर्टी से फायदा देता है। इस समय पर रियल एस्टेट में किया गया कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी काम आपके लिए बहुत सुटेबल होने वाला है, बहुत फायदेमंद होने वाला है। ऐसा कुछ भी है तो आप करके देखना, फायदा आपको दिखेगा सामने अपने आप ही। ध्यान एक बात का विशेष रखना कि ये जो 4 ग्रह हैं, इन सब की दृष्टि आपके अष्टम भाव पे है। सेकंड भाव में बैठे हुए सब ग्रहों की दृष्टि आपके अष्टम भाव पे है और क्या करेगी ये दृष्टि? 8वां घर होता है ऑब्स्टिकल्स का, परेशानियों का, दिक्कतों का, इन सब चीज़ों का। थोड़ा-सा हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। व्हीकल वगैरह चलाने में थोड़ी-सी दिक्कत आपको आ सकती है या फिर छोटा-मोटा कोई दुर्घटना या चोट-वोट लगने का डर भी है, लेकिन ज़्यादा कोई बड़ी समस्या आपके साथ नहीं है। पर फिर भी एहतियात के लिए जब भी घर से बाहर निकलें तो 3 बार नारायण, नारायण, नारायण मंत्र का उच्चारण करके बाहर निकलना, ऐसे मत निकलना। जब उच्चारण करोगे तो कहीं न कहीं आपके साथ में बेटर होगा। अभी मंगल राहु वाणी के स्थान में ऐसा व्यक्ति कभी-कभी गाली-गलौच भी करता है, सडन गुस्से में आ जाता है। तो एकाएक आपको गुस्से में नहीं आना, बहुत कंट्रोल रखना है वाणी पर। थर्ड हाउस में शनि और शुक्र विराजमान है। शुक्र यहाँ निष्फल होता है लेकिन अपने उच्च राशि में है और योग कारक ग्रह। तो मुझे तो ये लगता है कि शुक्र आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेके आए हैं। इस 1 महीने के अंदर कुछ बढ़िया आपके साथ होगा फाइनेंस के मामले के अंदर। एक तरफ झगड़े का योग भी है लेकिन एक तरफ कुछ बढ़िया भी होने वाला है। कोई किसी तरह का मान लीजिए कहीं से पैसा आने वाला है, कोई चीज़ आप लेना चाह रहे हो, कहीं इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया, रिटर्न आप चाह रहे हो। ये सारे काम होंगे आपके इस आने वाले 1 डेढ़ महीने के अंदर-अंदर। तो प्रयास करो, जितना प्रयास करोगे उतना आपके लिए ठीक है। छठे घर में बृहस्पति हैं, तो थोड़ा-सा डायबिटीज़ और लीवर से जुड़ी जो समस्याएँ हैं, उनसे विशेष सावधानी बरतना। ये चीज़ें परेशान कर सकती हैं। अष्टम भाव में केतु है, जंगली जानवरों से, कुत्ते-बिल्लियों से सावधानी। आप जंगली जानवर कुत्ते-बिल्ली पाल सकते हो, ठीक है? उनकी सेवा कर सकते हो, लेकिन घर के अंदर नहीं, उनसे सेफ्टी के साथ में, हैंडल विथ केयर। ऐसा नहीं कि लापरवाही में कुछ भी हो रहा है, वरना ये केतु नुकसान करने में देर नहीं लगाता है। दोस्तों, 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक का आपका समय कैसा रहेगा, एक बार इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, तो बस कंटिन्यू बने रहिए एक बार आप, और जो समस्या है उसका समाधान भी आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले बात आएगी 9, 10 और 11 इन 3 दिनों की। ये 3 दिनों में
आपका समय लाभ की दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। जिस काम में हाथ डालोगे उसी में प्रॉफिट निकल के आएगा, उसी से पैसा निकल के आएगा। और आपको दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा खास तौर पर। आपके फ्रेंड सर्कल में जो दोस्त हैं 9, 10 और 11, या तो उनसे मुलाकात होगी, या अगर आप बहुत एम्बिशियस हो तो उनके साथ कुछ फ़ायदा भी हो सकता है आपको। मिल के कोई काम करने का विचार बन सकता है, मिल के कुछ अच्छा काम करने का विचार बन सकता है। 12 तारीख और 13 तारीख धनु राशि के चंद्रमा 12वें घर में है। खराब समय है, कोई नई चीज़ की शुरुआत इस समय में मत कर देना, फालतू पैसा खर्चा मत करना, आँखों का ध्यान रखना और थोड़ा-सा सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको। मन में टेंशन, स्ट्रेस, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा रहेगी। कोई भी काम करोगे तो ऐसा लगेगा उत्साह ही नहीं है बिल्कुल अंदर से, एकदम उत्साह मर गया आपका ऐसा। इतनी जल्दी घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। 14 तारीख और 15 तारीख अगेन ये 2 दिन आपके लिए बढ़िया जाने वाले हैं। इन 2 दिनों में थोड़ी-सी कंपैरेटिवली सुधार होगा। पहले जो परेशानियाँ चल रही थी वो थोड़ी-थोड़ी करके आपकी सुलझने लगेंगी अभी। इस समय अगर कोई उपाय करने की आवश्यकता है तो देखो, एक तो राहु मंगल का जो योग है अंगारक, इसका उपाय करना। कोर्ट कचहरी से, पुलिस से, इनसे बच के रहना। दूसरा, ये जो राहु सूर्य का योग मान सम्मान की हानि पहुंचाता है, इससे इसका ध्यान रखिएगा। प्रतिदिन उगते हुए सूर्य के दर्शन करो, सूर्य देवता को जल चढ़ाओ, और अगर कुछ भी आपसे नहीं होता है तो ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की कम से कम 1 माला डेली करना चालू कर दो। इसी से आपके सूर्य भगवान का जो नेगेटिव फल है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका समय बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत एहतियात, थोड़ी बहुत सावधानी आपको बरतनी है, जो हमने बता दिया आपको। 12 तारीख और 13 तारीख इन 2 दिनों में सावधानी रखना, और 14 तारीख और 15 तारीख ये 2 दिन आपके लिए बहुत बढ़िया जाने वाले हैं इस पूरे वीक करके। तो ओवरऑल सभी चीज़ें ठीक हैं। अगर आप हमारे पेज पर नए हो, पहली बार आपने पेज विजिट किया है और आप डिटेल्ड एनालिसिस इसी तरह से करवाना चाहते हो, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप और हम कंटिन्यू जुड़े रह सकें। तो दोस्तों, नए सप्ताह में